दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में तांबे का कड़ा क्या इसके लाभ हैं और तांबे का कड़ा किस स्थिति में डालना चाहिए और कौन से ऐसे ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस हैं लाल किताब के हिसाब से जिसमें तांबे का कड़ा डालकर आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तांबे के ऊपर पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे तांबे का चौकोर टुकड़ा है, तांबे का सिक्का है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करता हूँ तांबे का कड़ा। तांबे का कड़ा जब भी आप डालते हैं तो आप सूर्य से संबंधित, क्योंकि तांबा जो धातु है वो लाल किताब में सूर्य से संबंधित माना गया है, तो तांबा जब भी आप डालते हैं तो सूर्य से संबंधित आपको लाभ होते हैं। अब तांबे का कड़ा डालने के क्या औषधीय आपको लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है, तांबे का कड़ा आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इम्यून सिस्टम सही होगा तो ऑब्वियसली डिजीजेस नहीं होंगी। तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये है, तांबे का सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जो आपको फिर अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात करी जाए, तांबे का जो कड़ा है वो हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो तांबे का कड़ा डालने से हार्ट की ब्लॉकेज में और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। तीसरी बात, तांबे के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से आपकी स्किन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और बहुत से व्यक्ति स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से, पेट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। तांबे का जब आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, तांबे के बहुत सारे प्रयोग हैं, तांबे का कड़ा एक सिर्फ प्रयोग है। इसके अलावा जैसे तांबे के पात्र में पानी पीना, ये पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं इनसे भी आपको मुक्ति दिलाता है। तो तांबे का कड़ा अगर आप डालते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। कहीं आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या आ रही है या जोड़ों में दर्द रह रहा है तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। ये तो बात हुई कि तांबे के औषधीय गुण क्या हैं। अब तांबे का ज्योतिष में और खासकर लाल किताब में क्या महत्व है तांबे के कड़े का, अब उस पर आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात करी जाए, तांबे का कड़ा जब भी आप अपनी कलाई में बांधते हैं, कलाई में डालते हैं, तो आप खाना नंबर 3 को एक्टिवेट कर रहे हैं। खाना नंबर 3 कलाई से संबंधित माना जाता है। अब तांबा जो है वो सूर्य से संबंधित है, तो खाना नंबर 3 में आप सूर्य को स्थापित कर रहे हैं। अब अगर खाना नंबर 9 और 11, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 3 देखता है खाना नंबर 9 को और खाना नंबर 11 को। अब अगर खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 में सूर्य के मित्र हैं, सूर्य के मित्र कौन है? आप चंद्रमा ले लीजिए, उसमें मंगल ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए। तो अगर खाना नंबर 3 में सपोज आपके सूर्य है और खाना नंबर 9 और 11 में सूर्य के मित्र हैं, जैसे बृहस्पति हो गए, मंगल हो गए, चंद्रमा हो गए, तो तांबे का जब आप कड़ा डालेंगे तो सूर्य की जो मदद है वो अपने मित्रों को मिलेगी, तो उनसे संबंधित आपको लाभ होंगे। अब वो कौन से लाभ होंगे? खाना नंबर 9 की बात की जाए तो खाना नंबर 9 आपका भाग्य स्थान है। खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह है और जो सूर्य का मित्र है और खाना नंबर 3 में मान लीजिए सूर्य है, तो खाना नंबर 3 से खाना नंबर 9 को सपोर्ट मिल गई, तो भाग्य से संबंधित जो लाभ हैं, आपका भाग्य अगर साथ नहीं देता, 99 पे जाकर आपका काम अटक जाता है, अगर बार बार आपके कामों में रुकावट आती है, आप कहते हो कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो ये सब चीजें आपको, ये सब एडवांटेज मिल जाएंगे
जब सूर्य खाना नंबर 3 में, आपने तांबे का कड़ा डाला, सूर्य को प्रॉपर रूप में स्थापित किया, और खाना नंबर 9 में उसके मित्र हैं, तो जो डेस्टिनी से रिलेटेड आपको बेनिफिट है वो मिल गए। अब इसी तरह से खाना नंबर 11 लाभ स्थान होता है। आप कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं होता, मैं जो भी काम करता हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं या मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं होता, या और जो नॉर्मल डीलिंग्स होती हैं वहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। और खाना नंबर 11 में सूर्य के मित्र हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है खाना नंबर 11 में, और खाना नंबर 3 में सूर्य है, तो सूर्य की सपोर्ट जो है बृहस्पति को मिलेगी, तो बृहस्पति के जो फल हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब और आगे सिचुएशन पे बात करते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 9 में या खाना नंबर 11 में चंद्रमा है और खाना नंबर 3 में सूर्य है, तो सूर्य चंद्रमा को सपोर्ट करेगा खाना नंबर 3 से। जब आप तांबे का कड़ा डालेंगे तो चंद्रमा से संबंधित जो फल हैं, जैसे आपका मन की शांति हो गई, जैसे आपका लिक्विड कैश हो गया, इन सब चीजों से संबंधित भी आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात तो हुई कि जब सूर्य खाना नंबर 3 में है और 9 और 11 में उसके मित्र हैं, तो तांबे का कड़ा आप डाल सकते हैं। ये एक सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन पे बात करें। अब खाना नंबर 3 आपका खाली है और खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 में सूर्य के मित्र हैं। जैसा मैंने बताया, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, इनमें से कोई भी है या इनमें से कोई एक से ज्यादा भी हो सकता है, और खाना नंबर 3 खाली है। तब भी आप तांबे का कड़ा अगर डालते हैं तो इन प्लैनेट्स को अपने रिजल्ट्स देने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि खाना नंबर 9 और 11 में ग्रह हैं और खाना नंबर 3 खाली है, तो वो ग्रह सोए हुए होंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 ही खाना नंबर 9 और 11 को देखता है। तो आप तांबे का कड़ा डाल सकते हैं। अब खाना नंबर 11 में चंद्रमा अगर है, तो उस केस में एक और चीज ये कही जाती है, आप तांबे का कड़ा डालें, उसके साथ उसके अंदर एक सोने की और एक चांदी की कील या जिसको बिट भी कहते हैं, आप उसको अगर जड़वा लेते हैं उसके साथ ही उस तांबे के कड़े में, तो फिर चंद्रमा को सपोर्ट दी। पहले आपने कॉपर यूज किया यानी तांबा यूज किया, तो सूर्य की सपोर्ट दी। आपने उसके साथ गोल्ड का जो कील यूज किया, उसमें आपने बृहस्पति की सपोर्ट दी, और जब आपने चंद्रमा की ही धातु यूज करी तो चंद्रमा अपने आप ही अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। तो तांबे का कड़ा आप इन स्थितियों में डाल सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है, तांबे का कड़ा होना कैसा चाहिए? तांबे का कड़ा, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी होगी, तांबा जो लेंगे आप वो प्योर लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में बहुत सारा जो तांबा अवेलेबल है वो मिक्स किया हुआ है। मिक्स किया हुआ तांबा यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलावट हो गई, तो आपको उस कड़े का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहली बात तो प्योर कॉपर का कड़ा बनवाना है आपने। दूसरी बात, अब ये कड़ा कैसा होना चाहिए? कुछ लोगों को ये वहम रहता है कि क्या वो जॉइंट वाला होना चाहिए, क्या उसके सिरे खुले हुए होने चाहिए, या वो बिना जॉइंट का होना चाहिए। लाल किताब में जब भी उपाय कड़े का बताया जाता है तो वहां पर हम बेजोड़ कड़े का प्रयोग करते हैं। बेजोड़ कड़े का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, जोड़ दिखना नहीं चाहिए उसके अंदर, कोई भी हो ऐसा जोड़ हो, क्योंकि जो जोड़ है वो बुध का माना जाता है। हम बुध को वहां इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो उस केस के अंदर आपको जो कड़ा बनवाना पड़ेगा वो ढलाई का, या जिसे कास्टिंग का कड़ा कहते हैं, वो कड़ा बनाएंगे आप। वो कड़ा बहुत आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। उसमें आपको कोई भी जोड़ नहीं होगा, ना आपको दिखाई देगा। वो कड़ा आपने प्रयोग करना है। तो वो कड़ा आपको, जो मैंने आपसे लाभ इस वीडियो में शेयर करे, उन लाभ को आपको प्रदान करेगा। अब आखिरी बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि इसको कौन से हाथ में डाला जाए। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल तो यही रहता है कि आप इसे राइट हैंड में यानी अपने वर्किंग हैंड में डालें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। बाकी
किसी पत्रिका के अंदर कोई और कॉम्बिनेशंस है उसके हिसाब से ये रिकमेंड किया जाता है कि कौन सा कड़ा किस तरह से किस कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक परामर्श लें, ताकि आपको सही कॉम्बिनेशन से सही वस्तु का प्रयोग करके आपको उपाय सजेस्ट किया जा सके। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर वर्षफल में भी ऐसी सिचुएशन है कि खाना नंबर 9 और 11 में सूर्य के मित्र हैं और उनको सपोर्ट देने की जरूरत है, तो भी आप तांबे का कड़ा डाल सकते हैं। तांबा धातु डालने से आपको ना सिर्फ ज्योतिषीय लाभ मिलेगा, जैसे मैंने औषधीय गुण पे भी बात करी, आपको उसके औषधीय लाभ भी मिलेगा, खासकर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और सबसे बड़ी बात क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं तो कहीं पर भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहता है ये। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों के साथ लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह से के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वस्तु के एडवांटेज आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।